हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का जावा में। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा, पहले तो नंबर लेंगे। ठीक है, फिर उसका हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टोरियल बोलते किसको है। तो फैक्टोरियल बोलते किसको है, जैसे 1 है तो 1 का तो फैक्टोरियल 1 ही होगा। सपोज 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 तो इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 6 4 जा 24 तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 24। मीन्स हम लोग कोई भी नंबर एंटर करें तो हमको उसका फैक्टोरियल पता चल जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रोग्राम के द्वारा। तो चलो अब हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको। बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक नंबर लेना है। तो int n नाम का एक वेरिएबल लिए, n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int किए। ठीक है, हम लोग इसको 1 to 4 भी जा सकते हैं और 4 to 1 भी जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से बना सकते हैं फैक्टोरियल। मीन्स हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी कर सकते हैं, या 4 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई नाम का एक वेरिएबल लिए और फॉर आई नाम का वेरिएबल में आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलना है n तक। तो n फिर आई प्लस प्लस किए। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने के लिए एक वेरिएबल लिए f जिसका वैल्यू 1 लिए। अब यहाँ पे लिखिए f इज इक्वल टू f इंटू आई। ठीक है, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln f। ठीक है, अब हम लोग इसका ड्राई रन करके चेक करते हैं कि इसका फैक्टोरियल सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो NIF, यहाँ पे एक सेमीकोलन छुटा हुआ है उसको डाल दिए। अब n नाम का एक वेरिएबल है, नेक्स्ट है आई नाम का एक वेरिएबल है और एक f नाम का वेरिएबल है। ठीक है, ये लाइन क्लियर। और f का वैल्यू अभी हमारा 1 है। नेक्स्ट हमारा इस लाइन में जब जाएगा तो सबसे पहले हम लोगों से नंबर मांगेगा। तो नंबर हम लोग सपोज दिए 3। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर नंबर 3 दिए, ठीक है, तो नेक्स्ट ये 1 से लेकर के 3 तक चलेगा नंबर। तो i का वैल्यू अभी 1 हुआ तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 लेस देन है ना 3 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे गया जब इस लाइन में तो f इज इक्वल टू एफ इंटू आई किया, तो f का वैल्यू हमारा 1 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू एफ का वैल्यू अभी 1 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा तो i प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 2 3 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। तो f इंटू आई, एफ का वैल्यू 1 है और i का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया, f का वैल्यू हमारा 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू हो गया 3। अभी देखो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 इक्वल टू 3 है, तो 3। ठीक है, कंडीशन जब ट्रू है तो 3 इंटू 2 तो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो f का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, फिर i प्लस प्लस किए तो 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। तो अब क्या होगा कि लूप से बाहर निकल के यहाँ पे गया और f का वैल्यू हमारा आउटपुट में आया, आउटपुट में प्रिंट किया 6। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग स्मॉलर टू लार्जर गए, अभी हम लोग लार्जर टू स्मॉलर जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है कि लूप फिर से लगा रहे हैं। तो अभी लूप लगा रहे हैं फॉर, और i का वैल्यू कितना ले लिए n, और i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा और i माइनस माइनस। ठीक है, अब फैक्टोरियल निकालने के लिए f इज इक्वल टू एफ इंटू आई किए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln f। ठीक है, अब फिर से ड्राई रन करके चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, n नाम का एक वेरिएबल लिए, नेक्स्ट i नाम का एक वेरिएबल लिए, एक f नाम का वेरिएबल लिए। f का वैल्यू कितना है, 1 है। फर्स्ट लाइन क्लियर। n में अभी एक वैल्यू लेते हैं, सपोज 3 लेते हैं, ठीक है। अब देखो i का वैल्यू n कर दिए, तो i का वैल्यू अभी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 3 तो ग्रेटर देन है 1 से, कंडीशन ट्रू है, तो f इंटू आई मीन्स 3 इंटू वाई, आई इजिकल टू मीन्स कितना हो गया, 3 इंटू 1 इजिकल टू 3 हो गया, ठीक है। फिर i माइनस माइनस, i का वैल्यू हो गया 2, 2 तो ग्रेटर देन है 1 से, कंडीशन ट्रू है ना। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, f इंटू आई मीन्स f का वैल्यू 3 इंटू 2 मीन्स अभी f का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट i माइनस माइनस 1 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी f का वैल्यू हमारा कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 1, तो f का वैल्यू कितना हो गया, 6 ही, ठीक है। फिर i माइनस माइनस किए तो 0 हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि इक्वल टू 1 तक जाएगा, 0 तक नहीं जाएगा। तो कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो लूप से बाहर आ गया, और यहाँ पे जब आया तो f का वैल्यू प्रिंट किया, f का वैल्यू कितना है, 6 है, तो हमारा आउटपुट में 6 आया, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।